नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केयरिंग फॉर लाइफ चैनल में। आज हम बात करेंगे कब्ज़ की समस्या के बारे में। जिन लोगों को कब्ज़ की दिक्कत रहती है उन्हें सिर्फ जो है पेट से जुड़ी हुई समस्याएं नहीं रहती है, उनकी बहुत सारे रोग उनके शरीर में बढ़ जाते हैं, बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। तो वो इसे एक बहुत छोटी सी बीमारी ना समझें। तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियोस और घरेलू नुस्खे हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। आपको बताते हैं कि कब्ज़ क्या है, इसे आप कैसे क्योर कर सकते हैं, और अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है तो आपको क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, और एक छोटा सा घरेलू उपाय जिसकी वजह से आप इजीली अपने कब्ज़ की समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, पुराने से पुराने कब्ज़ से भी राहत पा सकते हैं अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि कब्ज़ क्या है। कब्ज़ पाचन तंत्र की उस स्थिति को कहते हैं जब आपको मल त्यागने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार तो 2-2 दिन तक मल त्यागने में दिक्कत होती है, कई बार होता ही नहीं है। आप खाते बहुत कुछ है लेकिन आपको मल की दिक्कत हमेशा रहती है, या बहुत ज़्यादा टाइट आता है या समय से नहीं आता है। तो ऐसी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो इसे कब्ज़ की समस्या कही जाती है। अगर 1-2 दिन ऐसा रह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लंबे समय से आपको ऐसी कोई दिक्कत रहती है तो उसे कब्ज़ कहा जाता है। किन किन कारणों की वजह से होता है? पहला कारण है कि आप पानी अगर कम पीते हैं तो आपको कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। दूसरा कारण है अगर आप बहुत ज़्यादा मैदा और चीनी का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। अगर आप कैफ़ीन की मात्रा या अल्कोहल की मात्रा आपके खाने में ज़्यादा है तो भी आपको कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका खान पान तो बिगड़ा हुआ होता ही है, इसके साथ उनके सोने का शेड्यूल भी बिगड़ा हुआ होता है, तो भी आपको कब्ज़ की दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत है, समस्या है, तो एक छोटा सा घरेलू उपाय करके आप इससे बच सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कब्ज़ होने की वजह से आपको क्या क्या दिक्कतें होती हैं। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो जिन लोगों को कब्ज़ रहता है उन्हें बवासीर बहुत जल्दी हो जाती है। रीज़न है कि पेट के अंदर जो हमारी आंतें हैं उनमें सूखापन हो जाता है और मल त्यागने में दिक्कत होती है, तो पेट पर प्रेशर आता है जिसकी वजह से बवासीर जैसी दिक्कत बहुत ईजिली ऐसे लोगों को हो जाती है। दूसरा है ओबिसिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटापा होना, क्योंकि खाना ठीक से डाइजेस्ट ना होना और उसका मल के रूप में बाहर ना निकलना, ये आपके मोटापे को बढ़ाता है। और अगर आप कितनी भी एक्सरसाइज करें तो भी आपका मोटापा कम नहीं होता है अगर आपको कब्ज़ की समस्या है। तीसरा है अगर जिन लोगों को कब्ज़ रहती है तो उनके जो चेहरा है उसकी रौनक चली जाती है, उनके फेस पर झाइयाँ हो जाती हैं या फिर दाने मुँह से ये सब निकलने शुरू हो जाते हैं अगर उनको कब्ज़ की दिक्कत रहती है। अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है तो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपके शरीर में धीरे धीरे करके वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, आपको भूख कम लगनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपको कब्ज़ की दिक्कत रहती है तो सिर्फ कब्ज़ ही नहीं है, वो आपके शरीर में और भी कई रोगों को लेकर के आता है। तो कब्ज़ को कभी भी अपने पेट में ना रहने दें। पेट अच्छे से साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेट ही वो एक ऐसा हिस्सा है हमारे पूरे शरीर का जो पूरे शरीर को ताकत देने और खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। मैं अपनी हर वीडियोस में आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब कभी भी कोई भी बीमारी आपको होने वाली होती है, चाहे वो सर दर्द हो, कफ हो किसी तरीके का, बुखार आने वाला हो, डायरिया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आपने नोटिस किया होगा पहले आपका पेट खराब होता है, क्योंकि सारी जो बीमारियाँ हैं उनकी जो जड़ है, अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो वही है। उसको अगर आप ठीक रखेंगे तो आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। तो अब आपको बताते हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिससे पुराने से पुरानी कब्ज़ भी आपकी दूर हो जाएगी, पेट बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, शरीर की गंदगी बाहर निकल जाएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, इस घरेलू नुस्खे को आप छुट्टी के दिन करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप काम पर जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपका मल जो है वो पूरी तरीके से बाहर निकलेगा। दिन में 3 से 4 बार भी आपको दस्त की दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो नॉर्मल होगा। पहली बार में गाढ़ा होगा, उसके बाद और पतला करते करते बिल्कुल पानी जैसी सिचुएशन तक ये पहुँचेगा। जब ये पानी जैसा आप पिए वैसा ही अगर आपको मल त्यागे तो इसका मतलब होता है कि पेट की पूरे अच्छे से सफाई हो गई है, आपकी आंतें, आपका पेट बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसलिए इस घरेलू नुस्खे को छुट्टी के दिन ज़रूर करें, और जब भी आप इसे करें तो प्रिकॉशन ये रखें कि उस दिन बहुत ज़्यादा तला भुना खाना ना खाएं। आप उस दिन मूंग की दाल की खिचड़ी खा सकते हैं, हल्का फुल्का भोजन लें और मसाले कम लें, और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें उस दिन। जो बच्चे छोटे हैं, यानी कि 12 साल से जो छोटे बच्चे हैं, वो इसे नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको बवासीर की दिक्कत है या डायबिटीज़ है या कोई भी और बीमारी है, हाई बीपी, लो बीपी, वो लोग इसको ना करें। जिन लोगों को सिर्फ कब्ज़ की दिक्कत है वो ही इस घरेलू नुस्खे को आजमा सकते हैं।
गर्भवती महिलाएं या फिर जिन्होंने अभी अभी कोई सर्जरी कराई है वो लोग इस घरेलू नुस्खे को ना करें। इस घरेलू नुस्खे के लिए आपको सबसे पहले एक बर्तन में पानी को गर्म करना है। जैसे ही पानी गर्म हो जाता है उसे आप एक गिलास में ट्रांसफ़र कर लें। इसके बाद इस गिलास में आपको मिलाना है कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल। बहुत इजीली, बहुत सस्ता आपको मार्केट में मिल जाएगा, बहुत फ़ायदेमंद है। अब आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से आपके शरीर के लिए काम करता है। कैस्टर ऑयल में बहुत अधिक मात्रा में इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़, कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके पेट में टिकते नहीं हैं। यानी कि जब आप इसे लेते हैं तो ये आपके पेट को साफ़ करते हुए बाहर निकल जाता है। इसके साथ साथ वो गंदगी भी बाहर निकलती है जो आपके पेट में जमा होती है। तो अब आपको बताते हैं कि ये कितने रुपए का आता है। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ये सिर्फ मात्र 160 रुपये का 260 ml 270 ml के आसपास आपको मिलेगा। यानी कि बहुत सस्ता है। ये काफ़ी बड़ी बॉटल है और ये बहुत ज़्यादा थिक होता है। ये बहुत इजीली आपको किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। बहुत फ़ायदेमंद। मैं यहाँ पर 1 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ 1 गिलास पानी के लिए, लेकिन आपको ऐसे नहीं लेना है। इसे पानी में डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक होता है, तो किसी भी चीज़ के साथ कंबाइन होने में इसे थोड़ा सा समय लगता है। यहाँ पर मैंने बहुत कम मात्रा में यूज़, क्योंकि हमारे घर में किसी को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि कब्ज़ में आपको अरंडी का तेल लेने की ज़रूरत पड़े। अगर आप अपना खाना पीना अच्छा रखते हैं, अच्छा फाइबर लेते हैं खाने में, तो आपको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होती है। अच्छी दिनचर्या मेंटेन करते हैं तो भी आपको कब्ज़ की दिक्कत नहीं होती। अब आपको बताएंगे कि आपको इसे लेना कितना है। तो आप इसे लेंगे अपने वेट के अकॉर्डिंग। अगर आपका 70 किलो वज़न है तो आप लेंगे 70 ml। अगर आपका 50 kg यानी कि 50 किलो वज़न है तो आप लेंगे इसे 50 ml। तो अपने वज़न के हिसाब से लें। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। जब ये हल्का गुनगुना सा रह जाता है तब आपने इसे खड़े होकर पीना है। ध्यान रखिए, बैठकर नहीं पीना है, खड़े होकर के पीना है। सुबह खाली पेट पीना है। और अब आपको बताएंगे कि इसे आपको जो पीना है तो वो क्या तरीका है। यानी कि इसकी जो स्मेल होती है वो लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए जब भी आप इसे पिएं तो एक सांस में पिएं। यानी कि ये इतना गर्म हो कि आप इसे एक सांस में पी सकें। उसके बाद आपने 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी और पीना है। फिर आप 5 से 7 मिनट का वेट कीजिए और 10 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आपको प्रेशर नहीं आता है तो आप फिर से 1 गिलास गर्म पानी पिएं। आपको दिन में कम से कम 10 से 12 बार हल्का गुनगुना या गर्म पानी पीना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि पूरा दिन आप इसी तरह की पानी की डाइट को कंट्रोल में रखेंगे, इसी तरीके से रखेंगे ताकि आपके शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो। उस दिन आपने ठंडे पानी का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इससे जो आपके पेट के अंदर क्रिया होने वाली है वो रुक जाती है। तो आपको जितनी बार भी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और हल्का गुनगुना पानी ही पीना है। अगर आपका पेट एसिडिक है तो आप इस घरेलू नुस्खे को ना करें। कैस्टर ऑयल आपके पेट से सारी जमी हुई गंदगी को तो निकालेगा, इसके साथ साथ आपके जोड़ों के दर्द में आपको काफ़ी आराम देगा। और इसी के साथ साथ जिन लोगों को बाल बहुत झड़ रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। मैंने कोशिश की है जितनी जानकारी मैं यहाँ पर दे सकती थी। बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वहाँ पर कमेंट बॉक्स में इनको लिख करके पूछ सकते हैं मुझसे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, आप उन्हें मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। बहुत इजीली आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आपको उस दिन डाइट थोड़ी हल्की रखनी है और छुट्टी का दिन हो तो ज़्यादा बेहतर है। और इसी के साथ पूरा दिन आपने पानी पीते रहना है ताकि आपकी बॉडी में किसी तरह का डिहाइड्रेशन ना हो। ये जानकारी और ये वीडियो अगर आपको अपने काम का लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह के घरेलू नुस्खे और ज्ञानवर्धक वीडियोस हम आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं ऑथेंटिक चीज़ें, जो भी घरेलू नुस्खे मैंने यूज़ किए हैं या मैं किसी भी पेशेंट के साथ यूज़ करती हूँ तो उनको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमें बताइएगा ज़रूर कि वीडियोज़ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।